अच्छा, अभी है आईएएस मेमोरी फॉर्मेट ना। आईएएस क्या चीज़ है? आईएएस जो है ये दुनिया का सबसे फर्स्ट कंप्यूटर जो डिज़ाइन था ना, वो आईएएस हुआ था। ये किसने बनाया था? ये जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया था, ठीक है। तो ये आईएएस जो कंप्यूटर है ना, इसको प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। प्रोटोटाइप ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। तो आजकल जितने कंप्यूटर बन रहे हैं ना, वो इसको देख के मतलब बन रहे हैं और इसको देख के बने थे, तो इसलिए इसको प्रोटोटाइप कहा जाता है। प्रोटोटाइप ऐसी चीज़ होती है जो मतलब एक चीज़ पड़ी हुई है, उसको देख के तुम दूसरी चीज़ करो ना, तो वो प्रोटोटाइप। खैर इंटरनेट में प्रॉपर डेफिनेशन सर्च कर लेना। तो अच्छा क्या है कि उससे पहले ना वर्ड होता है। हाँ ना, एक वर्ड होता है मतलब। अच्छा, इसे समझने से पहले ना वर्ड को समझने के, वर्ड साइज़ क्या होता है। वर्ड साइज़ का मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की होती है, ठीक है। मतलब मैं कंप्यूटर को कहूँ ना कि ऐड 1 2, ठीक है, ऐड 1 2, तो ये जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन जा रही है ना कंप्यूटर के पास, इसको वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब कोई कंप्यूटर होगा जो इतनी सी इंस्ट्रक्शन सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर होगा उसको एक लंबी इंस्ट्रक्शन होगी वो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कंप्यूटर का अपना एक वर्ड साइज़ होता है। कुछ कंप्यूटर होते हैं उनका वर्ड साइज़ जो होता है 2 बिट्स का होता है या 2 बाइट्स का हो सकता है। 2 बिट्स का मतलब है सिर्फ 2 बिट, और 0 1 1 1 ऐसे। 2 बाइट्स का मतलब हो सकता है कि 2 बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, मतलब 8 और 8 16 बिट्स, ठीक है। ऐसे वर्ड साइज डिफरेंट होते हैं हर कंप्यूटर के, कि मतलब एक कंप्यूटर कितना एट ए टाइम में कितने इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है, तो उसको वर्ड साइज बोला जाता है, ठीक है। अब हम जब आई पढ़ रहे हैं ना, आई मेमोरी फॉर्मेट, तो आई मेमोरी फॉर्मेट का जो वर्ड साइज़ होता है वो कितना होता है? 40 बिट्स का होता है, ठीक है। ये इसके डायग्राम है। तो पहला बिट जो होता है ना ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है? 39 तक, 40 बिट्स होते हैं। आई में ना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है नंबर वर्ड, ये वो वाली ये वो वाला वर्ड होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, नंबर स्टोर होता है, कोई भी डाटा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, या कोई भी जो है बस मतलब नंबर, न्यूमेरिकल डाटा जहाँ पे स्टोर होता है ना कंप्यूटर में, 0 1 या कुछ भी नंबर फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, वो नंबर वर्ड की जगह स्टोर होता है। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन है कि ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये करो, वो करो, इन दोनों का डिवाइड करो, इन दोनों का परसेंटेज लो, तो जितने इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फिर यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इंस्ट्रक्शन वर्ड में स्टोर होते हैं, तो वो भी 40 बिट्स के हैं, ठीक है। नंबर 40 बिट्स का है, 0 से लेकर 39 तक है। तो जो 0 बिट है ना वो साइन बिट है, ठीक है। 0 साइन बिट है, और बाकी जितने सारे बिट्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? बिट्स के लिए यूज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे एक वर्ड स्टोर, नंबर स्टोर हुआ होता है, ठीक है। इसलिए उसको नंबर वर्ड कहते हैं। वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइज़ है। मैंने जैसे बताया कि हर कंप्यूटर का अपना एक वर्ड होता है। जैसे आई कंप्यूटर है ना, दुनिया का पहला कंप्यूटर, उसका अपना एक वर्ड है। कितना वर्ड है? 40 बिट्स का वर्ड है। वर्ड साइज उसका 40 बिट्स है। अब नंबर वर्ड में मैंने बता दिया कि पहली जगह जो होती है वो होती है साइन बिट की, मतलब अगर 0 हुआ तो प्लस, अगर 1 हुआ तो नेगेटिव नंबर, और बाकी यहाँ पे जितने बिट्स लगेंगे लिखे होंगे वो क्या शो करेगा? डिजिट शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये साइन बिट है ना, और यहाँ पे वो 39 बॉक्सेस हैं। अब उस 39 बॉक्सेस में यहाँ पे लिखा हुआ है 101, और यहाँ पे है 0। 0 का मतलब है कि पॉजिटिव है, और कौन सा नंबर? 1 2 4 ऐसे, 5 नंबर, +5 ऐसे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब इसमें सर ने कहा कि नेगेटिव नंबर भी स्टोर हो सकते हैं, तो सर ने कहा नेगेटिव नंबर की रेंज क्या होगी, मतलब कौन कौन से नेगेटिव नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो सर ने फिर हमें एक फार्मूला समझाया कि नेगेटिव नंबर के लिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेगेटिव रेंज, वी यूज़ फार्मूला। हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि लेट से फॉर 2 बिट्स, वो कहते हैं कि चलो 2 बिट्स है ना, तो उसकी रेंज क्या होगी? देखो 2 बिट्स के लिए, 2 बिट्स के लिए उसकी रेंज क्या होती है? 0 0, मतलब 0 to 3 होती है ना, 4 बिट्स होते हैं टोटल। 2 power 2 क्या होता है? 4 होता है ना। तो और रेंज उसकी कहती है 0 to 3, तो टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई? 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 4 वैल्यूज़ टोटल हो गई। तो फार्मूला क्या है कि टोटल वैल्यूज़ डिवाइड बाई 2, जितनी वैल्यूज़ है उसको 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आता है ना आंसर, फिर लिखो रेंज, जो आंसर आता है उसके साथ नेगेटिव लगाओ,
उस आंसर से एक कम, इससे एक कम क्या होता है 1 है ना, उसके साथ प्लस लगाओ +1, तो ये रेंज होती है। इसका मतलब है कि 2 बिट्स वर्ड साइज़ हो अगर हो कंप्यूटर का 2 बिट वर्ड साइज़, तो उसमें कितनी वैल्यूज आ सकती है नेगेटिव वाली -2 -1 0 1, नेगेटिव वैल्यू इतनी आ सकती है, पॉजिटिव ही। तो फॉर एग्जांपल अब वर्ड साइज़ है 3 बिट्स का, तो यही फार्मूला अप्लाई करो 3 बिट्स के लिए। टोटल वो रेंज क्या होती है 0 to 7 होती है, मतलब 2 पावर 3 कितना होता है 8 होता है ना, तो 0 to 7 रेंज है। टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई, टोटल वैल्यूज़ 8 है। तो फार्मूला है कि 8/2 टोटल वैल्यूज /2 जो आंसर आ रहा है, तो रेंज में वो आंसर जो आ रहा है उसके साथ माइनस लगाओ और उससे एक कम, मतलब 4 से एक कम क्या होता है 3, तो +3। तो अब इसकी रेंज क्या है -4 -3 -2 -1, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो अगर मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हो ना, हाँ 4 बिट्स के लिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ना 4 बिट्स का मैं करता हूँ 4 बिट्स के लिए रेंज क्या होगी, तो 4 बिट्स की टोटल वैल्यूज़ क्या होगी 2 पावर 4 क्या होती है 16, मतलब रेंज है इसकी है 0 to 15। टोटल वैल्यूज़ क्या होगी, टोटल वैल्यूज़ t.v, टोटल वैल्यूज़ 16, फार्मूला है टोटल वैल्यूज़ /2, 8 आ गया। तो रेंज क्या होगी, जो आंसर है उसके साथ माइनस लगा लो और आंसर से एक कम कर दो, मतलब -8 है तो ये +7 हो जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी -8 -7 -6 -5 4 3 2, मतलब अगर कंप्यूटर 4 बिट्स का है तो उसमें इतनी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अब IAS कंप्यूटर कितने बिट्स का है, IAS कंप्यूटर 40 बिट्स का है, तो 40 के लिए ना फिर वो अपनी रेंज आ जाएगी। जैसे 2 पावर 40 जो भी आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल 2 पावर 40 आता है, लेट से 1000 आ रहा है, ठीक है, तो इसकी रेंज होगी 0 to 999, तो इसकी रेंज होगी -999 से लेकर +998 तक। ऐसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया, 2 पावर 40 कुछ ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल बताया कि IAS में -9 है। अगर हम ये कहें ना कि कौन कौन से नेगेटिव नंबर आ सकते हैं या कितनी रेंज होगी उस नंबर की,